महाद्वीपों में अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। पार्ट 5 है ये। एक पार्ट में और महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका अभी तक जो अपने 3 महाद्वीप हो चुके हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को पहले इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, उसके बाद में इसका देखेंगे अपन थ्योरी। यह है उत्तरी अमेरिका। देखो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, फिर वापस इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। ऊपर है आर्कटिक महासागर, यहाँ है अटलांटिक महासागर, यहाँ है अंटार्कटिका, इधर है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, और ये है। ठीक, तो इसमें इधर वाले को नहीं लेकर इधर वाले को देखो, उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं अपन, तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका। इन दोनों के बीच में होती है पनामा। दोनों का नाम सेम है, तो नाम सेम, नाम से पनामा। डन। फिर इसके बाद में इधर देखो, इसके पूर्व में, इसके पूर्व साइड कौन सी है? ये वाली पूर्व साइड है। तो इधर ये देखो, इधर से इसको देखो तो इसके पूर्व साइड में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर पूर्व में, ये उत्तर पूर्व में क्या है? एशिया है। उत्तर पूर्व में एशिया है। उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। और उत्तर पश्चिम में जो है वो यहाँ पर कौन सा है? सॉरी, ये उत्तर पश्चिम में एशिया। ये उत्तर पश्चिम में कौन सा है? एशिया है। पूर्व में अटलांटिक है। एक बार दो वापस। ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इधर इसके प्रशांत महासागर है, यहाँ यूरोप है, एशिया है, एशिया, प्रशांत महासागर, यहाँ अटलांटिक महासागर, ऊपर है आर्कटिक महासागर। तो दक्षिण में तो इसका दक्षिण अमेरिका है, पश्चिम में प्रशांत है, पूर्व में अटलांटिक है, उत्तर में आर्कटिक है, और उत्तर पूर्व में, इसके उत्तर पश्चिम में, ये देखो उत्तर पश्चिम में कौन सा है? एशिया है। कौन सा है? एशिया। अब इसका जो है अपन देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा था? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा था? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है इसका, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा था? चौथा था। अब इसका ये मैप देख लेते हैं अपन। तो ये एशिया में ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उत्तरी अमेरिका का उच्चतम शिखर है मैककिनले, और निम्नतम बिंदु है मृत घाटी। कौन सा है? मृत घाटी है। इसके देखो उत्तर में ब्यूफोर्ट है,
ब्यूफोर्ट सागर है। कौन सा है? ब्यूफोर्ट सागर है, आर्कटिक महासागर है और हडसन की खाड़ी है। ब्यूफोर्ट, आर्कटिक सागर और हडसन की खाड़ी। इसके उत्तर पूर्व में बात करें तो यहाँ बेफिन की खाड़ी है। क्या है? बेफिन की खाड़ी। पूर्व में क्या है? न्यू फाउंडलैंड। क्या है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। और इसके इधर यहाँ पर दक्षिण में इसके क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, यहाँ पर कैरेबियन द्वीप भी है। और पश्चिमी द्वीप यहाँ स्थित है। पश्चिमी द्वीप स्थित है। पश्चिमी द्वीप पश्चिम में नहीं होकर कहाँ है? दक्षिण में है। और उत्तर पूर्व हो गया। खोज इसकी किसने की थी? 1492 में कोलंबस ने इसकी खोज की थी तथा कोलंबस द्वारा की गई तथा अमेरिगो वेस्पुकी नामक यात्री के आधार पर इसका नाम अमेरिका रखा गया। अमेरिगो वेस्पुकी के आधार पर इसका नाम अमेरिका रखा गया, परंतु इसकी खोज की थी 1492 में कोलंबस ने। सर्वोच्च शिखर है मैककिनले, निम्नतम बिंदु है मृतघाटी। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा क्षेत्र कौन सा है? बड़ा देश है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? यूएसए। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा देश कौन सा है? सेंट किट्स एंड नेविस। किड्स यानी किड्स बच्चे छोटे होते हैं तो वो छोटा देश है। सबसे लंबी नदी है इसकी मिसिसिपी मिसौरी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। तो ये इसकी अपन ने मोटी मोटी बात की है। तो अब इसकी ये थ्योरी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो वापस बिना देखे इसको ब्लैंक जगह में बनाते हैं। ये बनाया मैंने उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर है ब्यूफोर्ट, आर्कटिक, हडसन की खाड़ी। यहाँ पर है प्रशांत महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर, यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर और सेंट किट्स मृतघाटी, मैककिनले, एशिया, बीच में है बेरिंग सागर, इधर बेफिन खाड़ी, इसके बीच बेफिन है, बेफिन की खाड़ी हो गया। इधर है ग्रीनलैंड और इसका देश कनाडा, नदी मिसिसिपी मिसौरी, और नीचे दक्षिण अमेरिका। इन दोनों के बीच में पनामा नहर। यही है। यदि ये याद है तो फर्स्ट के थ्योरी के 2 पेज याद है। चलो चलते हैं, देखते हैं थ्योरी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरों की दृष्टि से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में कर्क रेखा गुजरती है। ऐसा महाद्वीप जिसमें कौन सा तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका। इस महाद्वीप के चारों ओर स्थलीय और जलीय भाग। उत्तर में आर्कटिक सागर था, पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत, उत्तर पश्चिम में एशिया, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका नाम सेम था, तो पनामा नहर व एशिया से बेरिंग जल संधि अलग करती है। एशिया के बीच से बेरिंग जल संधि थी
और इस महाद्वीप के सीमावर्ती भागों में द्वीप, सागर और खाड़ियाँ देखें तो उत्तर में ऐसा था, ब्यूफोर्ट वो सागर में आ जाता, यानी गिना जाएगा, और हडसन की खाड़ी। और उत्तर पूर्व में यहाँ पर बैफिन की खाड़ी थी और बैफिन द्वीप था। पूर्व में न्यू फाउंडलैंड द्वीप था। दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन सागर और पश्चिमी द्वीप तथा कैरेबियन सागर था। पूर्व में हो गया और ये हो गया, डन। इसके बाद में खोज की थी 1492 में कोलंबस ने। अमेरिको वेसुपिकी नामक यात्री के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, अमेरिका। सर्वोच्च बिंदु माउंट मैकिनले या डेनाली। स्थान अलास्का श्रेणी। निम्नतम व्रत घाटी। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कनाडा। और जनसंख्या की दृष्टि से यूएसए। और क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से छोटा सेंट किट्स। सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी। सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी, मिसौरी। ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। अलास्का पर्वत श्रेणी, ब्रुक्स, मैकेंजी, कैस्केड, कोस्ट रेंज, सिरनेवदा, वासाज, सियरा भाद्र, ऑक्सीडेंटल, सिया माद्रे ओरिएंटल, अपलेशियन, वाइट रेंज, लोरेंसियन, रॉकी, एल्बर्ट, डेनवर, पश्चिमी कार्डिलेरा। ये तो मोटे मोटे नाम देख लिए। अब जो है वो इसका अपन देखेंगे 1 बाय 1 ये पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, फिर अपन पठार देखेंगे। तो पठार पर्वत श्रेणियों के ये डायग्राम है, तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले पर्वत श्रेणी अलास्का। अलास्का सिया को लाश मिली थी। वो लाल सागर व स्वेज नहर को जोड़ रही थी, एशिया। वहाँ देखो वो वहाँ पड़ा था। अब यहाँ देखो अलास्का। अलास्का में यूएसए यानी अमेरिका, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैककिनले। अलास्का हो गया यूएसए में। ब्रुक्स श्रेणी यूएसए के अलास्का राज्य में, बुक्स यूएसए के अलास्का राज्य में। मैकेंजी कनाडा चलना है जी, मैकेंजी कनाडा चलना है जी। तो माउंट मैकेंजी कनाडा में है और ये अलास्का श्रेणी की है। आगे देखो कोस्ट रेंज जो है यूएसए के पश्चिमी तट पर है। कोस्ट रेंज कहाँ पर है, यूएसए के पश्चिमी तट पर है। कोस्ट रेंज यूएसए के पश्चिमी तट पर है। कोस्ट रेंज जो है वो यूएसए के पश्चिमी तट पर है। कौन सी, कोस्ट रेंज। मैकेंजी कनाडा में है। ब्रुक्स श्रेणी यूएसए के अलास्का राज्य, ब्रुक्स श्रेणी यूएसए के अलास्का राज्य में है। इस श्रेणी के उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैककिनले या डेनाली स्थित है। उत्तरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैककिनले व डेनाली स्थित है। ब्रुक्स श्रेणी यूएसए के अलास्का राज्य। मैकेंजी कनाडा चलना है। कोस्ट रेंज, कोस्ट जो है, कोस्ट यानी महंगा चीज़ खरीद सकता अमीर आदमी, तो अमीर से अमेरिका, अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। कैस्केड यानी केस को काटूं तो ये कोस्ट रेंज है, तो भाई महंगा है। और कोस्ट रेंज के पूर्व में कौन है, कनाडा और यूएसए, सियरा नेवदा या वासाज श्रेणी, नाम याद होने चाहिए मेन तो। सियरा नेवदा वासा श्रेणी कैस्केड के दक्षिण में यूएसए में है सियरा नेवदा वासा श्रेणी। देखो अमेरिका, यूएसए के अलास्का राज्य ये है। उसके बाद में कोस्ट रेंज जो है वो यूएसए के पश्चिमी तट पर है।
यूएसए के पश्चिमी तट पर है। सियरा नेवादा व वासाज श्रेणी जो है वो कैस्केड, जो ये कैस्केड था, इसके दक्षिण में यूएसए श्रेणी है। कैस्केड कोस्ट रेंज के पूर्व में था। कोस्ट रेंज है, कोस्ट रेंज जो है वो यूएसए, देखो यूएसए के पश्चिमी तट पर है कोस्ट रेंज के पूर्व में यूएसए व कनाडा में है कैस्केड, और कैस्केड के दक्षिण में सियरा नेवादा। तो कैस्केड और सियरा नेवादा और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल व सियरा माद्रे ओरिएंटल मेक्सिको में है। सियरा माद्रे, माद्रे मुद्रा, मुद्रा यानी सिक्को, सिक्को मेक्सिको। रॉकी कैस्केड, रोका मैंने कि केस नहीं निकालने हैं। कैस्केड श्रेणी के पूर्व में सियरा नेवादा और वासा श्रेणी तो कैस्केडा के दक्षिण में थे, और कैस्केड के पूर्व में है रॉकीज श्रेणी। कौन सी है? रॉकीज श्रेणी। देखो अपन ने बात की थी यूएसए के पश्चिमी तट पर क्या है? यूएसए है। यूएसए के पश्चिमी तट पर है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज के पूर्व में वापस यूएसए व कनाडा में यहाँ पर है कैस्केड। क्या है? कैस्केड जो है, इस कैस्केड के दक्षिण में क्या है? सियरा नेवादा व वासाज श्रेणी। सियरा नेवादा वासाज श्रेणी है। इसके बाद में कैस्केड श्रेणी जो है, इसके पूर्व में क्या है? कैस्केड के पूर्व में क्या है? कैस्केड के पूर्व में है रॉकी। कौन सी है? रॉकी, जो कनाडा और इसके यूएसए के उत्तर दक्षिण में फैली है। कहाँ फैली है ये रॉकी? कैस्केड के पूर्व में, परंतु कनाडा और यूएसए के रॉकी में फैली हुई, उत्तर दक्षिण में फैली हुई है। डन। रॉकीज की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। रॉकीज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। इन सभी पर्वत श्रेणियों को संयुक्त रूप से पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। इन सभी पर्वत श्रेणियों को संयुक्त रूप से पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। डेनवर, क्या है? डेनवर रॉकीज श्रेणी के पर्वतपदीय भाग में डेनवर शहर स्थित है। रॉकीज श्रेणी के पर्वतपदीय भाग में डेनवर शहर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1 मील है, जिसे 1 मील का शहर कहा जाता है। डेनवर जो है वो रॉकीज श्रेणी के पर्वतपदीय भाग में डेनवर शहर स्थित है। और जो ये सभी अभी तक पढ़ी है ना अपने, अलास्का, कैस्केड, कोस्ट रेंज, सियरा नेवादा, वासा श्रेणी, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल और रॉकी, ये सारी संयुक्त रूप से पश्चिमी कार्डिलेरा इसको कहा जाता है। और रॉकीज की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। डेनवर जो है, इन सभी जो ये पश्चिमी कार्डिलेरा कह दिया, यहाँ पर डेनवर जो है वो जो रॉकीज श्रेणी के पर्वतपदीय भाग में डेनवर शहर स्थित है, जिसके समुद्री तल से ऊंचाई 1 मील है, जिसको 1 मील का शहर कहते हैं। अगला है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन जो है वो पास, ये यूएसए अमेरिका पैस है पूर्व में, तो यूएसए के पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अलेगनी श्रेणी यूएसए के उत्तरी भाग में महान झीलों के निकट है। अलेगनी जो है वो यूएसए के उत्तरी भाग में महान झीलों के निकट है। अलेगनी श्रेणी यूएसए के उत्तरी भाग में महान झीलों के निकट है। अलेगनी यूएसए के उत्तरी भाग में महान झीलों के निकट, यूएसए के उत्तरी भाग में महान झीलों के निकट है अलेगनी श्रेणी। व्हाइट रेंज यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में, ये यूएसए है। इसके पूर्व में तो है अपलेशियन,
इसके उत्तरी महान जिलों के निकट अलेगनी, अपलेशियन, अलेगनी और उत्तर पूर्व में व्हाइट रेंज, अपलेशियन, अलेगनी, व्हाइट रेंज। अपलेशियन यूएस से है, उसके पूर्व में तो है अपलेशियन, उत्तर में है अलेगनी और उत्तर पूर्व में है व्हाइट रेंज। उत्तरी अमेरिका के पठार की बात करें तो लोरेशियन शील्ड, क्या है, लोरेशियन शील्ड जो है वो कनाडा के पूर्वी भाग में है। लोरेशियन शील्ड कनाडा के पूर्वी भाग में है। कोलंबिया का पठार यूएसए व कनाडा के पश्चिम में है। कोलंबिया का पठार जो है वो यूएसए व कनाडा के पश्चिमी भाग में है, कोलंबिया नदी के अपवाह क्षेत्र में। स्नेक का पठार पश्चिमी यूएसए में, स्नेक नदी के अपवाह क्षेत्र, यूएसए में स्नेक नदी के अपवाह क्षेत्र में स्नेक का पठार। लोरेशियन शील्ड जो है वो कनाडा के पूर्वी भाग में, लोरेशियन कनाडा के पूर्वी भाग में, लोरेशियन कनाडा के पूर्वी भाग में है। कोलंबिया यूएसए व कनाडा के पश्चिमी भाग में, कोलंबिया यूएसए व कनाडा के पश्चिमी भाग में है। स्नेक जो है वो स्नेक नदी के अपवाह क्षेत्र में है। कोलोराडो का पठार रॉकी श्रेणी के पश्चिम में है, रॉकी श्रेणी के पश्चिम में है, रॉकी श्रेणी के पश्चिम में स्नेक, स्नेक नदी। कोलंबिया यूएसए व कनाडा के पश्चिमी भाग में, कोलंबिया यूएसए व कनाडा के पश्चिमी भाग में। लोरेशियन कनाडा के पूर्वी भाग में। मेक्सिको सिया माद्रे ऑक्सीडेंटल व सिया माद्रे ओरिएंटल पर्वत श्रेणी के बीच में मेक्सिको का पठार है, मेक्सिको में थी। औजार का पठार दक्षिणी यूएसए में है, औजार का पठार कहाँ है, दक्षिणी यूएसए में है। मैदान की बात करें, किसकी बात करें, मैदान की बात करें तो दो मैदान, महान मैदान, प्रेरी मैदान, महान मैदान और प्रेरी मैदान। महान मैदान यूएसए में रॉकी व अपलेशन पर्वत श्रेणियों में विस्तृत मैदान है, महान मैदान। यूएसए में रॉकी व अपलेशियन पर्वत श्रेणियों के बीच विस्तृत मैदान है, महान मैदान। यूएसए में रॉकी और अपलेशियन, यूएसए में रॉकी और अपलेशियन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, महान मैदान। प्रेरी मैदान, ये मैदान झीलों के पश्चिम में यूएसए व कनाडा में है, ये झीलों के पश्चिम में यूएसए व कनाडा में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, प्रेरी घास का मैदान, जो गेहूं के उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। प्यारे लगते हैं गेहूं और गेहूं होते हैं ठंड में, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यूएसए और कनाडा में है। इसमें सब यूएसए और कनाडा में है लगभग। प्रेरी ये जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के लिए है। विश्व की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट कहा जाता है प्रेरी मैदान को, विश्व की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट कहा जाता है, विश्व की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट कहा जाता है। प्रेरी मैदान में स्थित कनाडा का विनिपेग शहर जो है वो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, विनिपेग शहर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। मरुस्थल, मोजाबे मरुस्थल यूएसए के पश्चिम में, मोजाबे यूएसए के पश्चिम में, मोजाबे कहाँ पर है, यूएसए में। सोनोरा नाम याद होने चाहिए कौन से महाद्वीप में, आगे की कहानी बाद की, पहले ऊपर ऊपर का याद आता है। तो मोजाबे यूएसए के पश्चिम में है। मोज कब होती है, जब अमीर होते हैं। सोना किसके पास होता है, जब अमीर होते हैं। चिहुआहुआ, ये जैसे चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मौज कब होगी, जब सोना उतरेगा और हम अमीर हो जाएंगे, तो उतरेगा उत्तर अमीर से अमेरिका। चिहुआहुआ भी उत्तरी अमेरिका। चिहुआहुआ का क्षेत्रफल जो है वो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिहुआहुआ का क्षेत्रफल
चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबे चीनी का कटोरा लेकर क्यों घूम रहा है? तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। विनिपेग गेहूं की मंडी। सोने की सबसे बड़ी खान है ओंटेरियो। सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? ओंटेरियो है। शिकागो है मांस की मंडी। सोने की सबसे बड़ी खान है ओंटेरियो और मांस की मंडी है शिकागो। नदियां व झीलें की बात करें तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की नदी की बात करते हैं यूकोन। यूकोन नदी। यूकोन ये कौन है? ये वही जिसकी आज ये मेरे को उत्तर देगा। मेरे को क्या देगा? उत्तर देगा। ये कौन है? ये मेरे को उत्तर देगा। मेरे यानी मेरी उत्तर से उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये कहाँ गिरती है? ये बेरिंग सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? बेरिंग सागर में। मैकेंजी मैं क्या कहूँ जी? ए जी ओ जी कब कहते हैं? जब शादी हो जाती है, उतर कर शादी हो जाती है, तो उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट सलाब की झील से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ब्यूटी कैसी है? तो मैकेंजी ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। यूकॉन ये कौन है जिसको तुमने रिंग पहनाई है? तो वो बेरिंग सागर में गिरती है। नेल्सन सन जो है वो पेक लगाता है और हड़खड़ाता है, तो विनिपेग झील से और हडसन की खाड़ी में गिरती है नेल्सन। फ्रेजर नदी कनाडा के पश्चिम में प्रवाहित होती है। कनाडा के पश्चिम में प्रवाहित होती है फ्रेजर नदी। और फ्रेजर जो फ्रीज में किसी को रख दिया तो वो शांत हो जाता है, तो शांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया कनाडा के पश्चिमी भाग से निकलकर कनाडा व यूएसए में प्रवाहित होती हुई कोलंबिया के पठार पर प्रवाहित होती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। कॉल करो शांति से। देखो ये कौन है जिसको तुमने रिंग पहनाई है? तो वो बेरिंग सागर में जाकर गिरता है। मैं क्या कहूँ जी कि मेरी ब्यूटी बताओ, तो ये ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। सन को कहा सन जो है वो पीने के बाद में हड़खड़ा रहा था, तो हडसन की खाड़ी। उसके बाद में जो है वो फ्रेजर देखा था। फ्रेजर जो है वो फ्रेजर में शांति होती है, तो प्रशांत में। उसके बाद में जो है कॉल किया तो शांति से करो, तो प्रशांत महासागर में गिरती है। इस पर कौन सा बांध है? कुली बांध है। और जब ये काम कब करते हैं कॉल? जब अपने स्नेक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्नेक। रेड कॉल किया रॉकी ने, क्योंकि एल्बर्ट ये माउंटेन से निकलती है। रेड कॉल भाई जो बहुत अधिक ऊंचाई पर है तो रेड कॉल करूँगा, तो एल्बर्ट माउंटेन ने रॉकी श्रेणी से निकलती है। कोलोराडो के पठार से प्रवाहित होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कॉल रेड कॉल होता है, तो कैलिफोर्निया। कॉल किससे होता है? फोन से ही होता है रेड कॉल, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर कौन सा बांध है? हुवर बांध। रेड कॉल होता ही है तो हुवर बांध। और उस पर कौन सा बांध है? कुली बांध है। कोलंबिया में तो कुली कोले में कॉलर पे जो नंबर लगे किसके होते हैं? तो कुली के, तो कुली बांध है। और इसमें जो है वो कोलोराडो में जो है वो कौन सा बांध है? हुवर बांध है। कोलोराडो में कौन सा बांध है? हुवर बांध है। यह विश्व की सबसे बड़ी खाई का निर्माण करती है। रायो ग्रांडे नदी यूएसए के पश्चिमी भागों में रॉकीज श्रेणी से निकलकर मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है तथा यूएसए व मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है। रायो ग्रांडे नदी जो है वह यूएसए के पश्चिमी भागों में रॉकीज श्रेणी से निकलती है। किस श्रेणी से निकलती है? ये रॉकीज श्रेणी से निकल करके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रायो ग्रांडो पश्चिमी भागों में रॉकीज श्रेणी से निकलती है। किससे निकलती है? रॉकीज श्रेणी से निकल करके मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रायो ग्रांडो रॉकीज श्रेणी से निकल करके मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है।
यह यूएसए व मेक्सिको के बीच में सीमा भी बनाती है, रायो ग्रांडे नदी। मिसिसिपी मिसौरी, ये सबसे लंबी नदी है, इसकी पश्चिम में मिसिसिपी नदी है। तो देखो, ये पश्चिमी यूएसए में रॉकी श्रेणी से मिसौरी नदी व सुपीरियर झील के पश्चिम में मिसिसिपी नदी निकलती है। दोनों सेंट लुइस में संयुक्त होकर यूएसए में वृहद मैदान में प्रवाहित होती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियाँ इनकी ओहियो, टेनेसी, कंसास। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, और ये पक्षी के पंजे जैसी आकृति डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी पक्षी है, उसके पंजे जैसी, पक्षी के पंजे जैसी आकृति के डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके बाद में आती है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी मतलब हडसन की नदी जो है वो एंडिरोंडेक पर्वत से निकलती है और न्यूयॉर्क से होती हुई कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये देखो, उत्तरी पश्चिमी यूएसए में एंडिरोंडेक पर्वत से निकल कर के न्यूयॉर्क से होती हुई ये कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है हडसन नदी। अगली है सेंट लॉरेंस नदी, ओंटेरियो झील से निकलती है। सेंट किससे मंगाई थी मैंने, आंटी से मंगाई थी। आंटी ने कहा यह पास में मिलती है, तो कनाडा में जो है वो अमीरी दिखाने के लिए कनाडा में क्यों जा रहा है, तो आंटी से ओंटेरियो झील से निकलती है, अमीरी से अमेरिका, और कनाडा क्यों जा रहा है, तो कनाडा, यूएसए व कनाडा के बीच सीमा बनाती हुई सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी है अटलांटिक महासागर। हडसन भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। समुद्र से इस नदी में प्रवेश कर सकते हैं, और इस नदी पर जो है वो, इस नदी के किनारे पर कनाडा के क्वेबेक में मॉन्ट्रियल बंदरगाह स्थित है। कौन से है, कनाडा के क्वेबेक में मॉन्ट्रियल बंदरगाह स्थित है। अगले जो है वो उत्तरी अमेरिका की झीलें। शादी होती है तो बियर भी पीते हैं, वहाँ पर सलाद भी होता है तो सलाव। ये जो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देते हैं, तो अर्थव्यवस्था शादी में, जिससे शादी हो रही है उसको अपन क्या कहते हैं, डियर कहते हैं, और पेग भी लगाते हैं शादी में। और ये सब उत्तरी अमेरिका के कनाडा में होती है। कहाँ होती है, कनाडा। तो बियर, सलाद, अर्थव्यवस्था, ये रेन डियर और विनीपेग कनाडा में है। और ये उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं। महान झीलें की बात करें तो कनाडा और यूएसए के बीच 5 महान झीलें, जिसकी तुलना हाथ की 5 अंगुलियों से की गई है। किससे की गई है, हाथ की 5 अंगुलियों से इनकी तुलना की गई है। कौन कौन सी ये झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो। ये तो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। SMHEO, SMHEO, S सुपीरियर, M मिसिसिपी, H ह्यूरन, E ईरी, O ओंटेरियो। ठीक, अब जो है वो बाकी तो अपनी जगह है। क्षेत्रफल में ये MH आपस में चेंज होकर HM हो जाता है। तो पहले तो इनका क्रम देखें तो सुपीरियर, मिशिगन और ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो। क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, घटते क्रम में देखें तो SH और M चेंज होगा, तो सुपीरियर, ह्यूरन, मिसिसिपी, ईरी और ओंटेरियो। तो क्रम में याद रखोगे SH, SM, HEO, और वैसे क्षेत्रफल के अनुसार याद रखोगे
SHMEO, एस और EO तो आप सेम ही रहेंगे अपने, S और EO तो MH चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है MH, तो पहले क्या याद रखोगे MH और दूसरे में चेंज कर लोगे। आगे देखो, सुपीरियर झील जो है वो कैस्पियन सागर के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। सुपारी मीठी होती है तो मीठी झील। और कैसे पीऊँ, इतनी खारा पानी कैसे पीऊँ, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर, परंतु कैस्पियन से छोटी है। यदि दोनों को खारे मीठे से नहीं देखे तो कैस्पियन बड़ी है, सुपीरियर छोटी है। इन महान झीलों में से 4 झीलें तो USA व कनाडा की सीमा पर है। कहाँ है? USA व कनाडा की सीमा पर बनाती है। सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो ये कनाडा की सीमा बनाती है। तो बची कौन सी? मिसिसिगन, ये पूर्ण रूप से USA में, मिसिसिगन पूर्ण रूप से USA में है। मिशिगन के निकट स्थित शिकागो शहर जो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, और इन महान झीलों में से जल परिवहन हेतु इनके बीच कुछ नहरें भी बनाई गई है। सू नहर जो है वो सुपीरियर व ह्यूरन झील को जोड़ती है। सुपीरियर व ह्यूरन को जोड़ती है। वेलेंट नहर ईरी व ओंटेरियो झीली के बीच नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपातों के निकट है। ईरी व ओंटेरियो झीलों के बीच नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपातों के निकट है। वेलेंट नहर ईरी व ओंटेरियो झीलों के बीच, वेलेंट नहर ईरी व ओंटेरियो झीलों के बीच नियाग्रा नदी पर है। ईरी व ओंटेरियो झीलों के बीच नियाग्रा नदी पर है। गैसाल्ट लेक, यह USA के पश्चिमी मरुस्थल में है। गैसाल्ट लेक USA के पश्चिमी मरुस्थल में। यह वॉन झील व मृत सागर के बाद विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सू नहर सुपीरियर व ह्यूरन झील को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर व ह्यूरन झील को जोड़ती है। वेलेंट नहर ईरी व ओंटेरियो झीलों के बीच ईरी व ओंटेरियो झीलों के बीच नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपातों के निकट है। गैसाल्ट लेक, यह USA के पश्चिमी मरुस्थल में है। गैसाल्ट लेक USA के पश्चिमी मरुस्थल में। यह वॉन झील व मृत सागर के बाद विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। यह वॉन झील व मृत सागर के बाद विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। यह वॉन झील व मृत सागर के बाद विश्व की तीसरी लवणता वाली झील है। पहली है वॉन है 330, मृत सागर 238 और ये गैसाल्ट लेक तीसरी है। अयो वेल्डिंग कर दो। वेलेंट से वेल्ड, अयो ईरी व ओंटेरियो झीलों के बीच नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात के निकट है। उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। मूल निवासियों में वहाँ कौन आते हैं? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। सील मछली की खाल व हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं, और उनका हथियार हार्पून कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्पून। उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तटीय मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन व टॉर्नेडो कहलाते हैं। कहाँ चलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर। विंडवार्ड पैसेज क्यूबा और हैती के बीच सामुद्रिक रास्ता जो कैरिबियन सागर व अटलांटिक सागर को जोड़ता है। विंडवार्ड पैसेज जो है वो क्यूबा और हैती के बीच सामुद्रिक रास्ता है जो कैरिबियन सागर व अटलांटिक सागर को जोड़ता है। क्यूबा और हैती के बीच विंडवार्ड पैसेज।
ये होता है अपना उत्तरी अमेरिका कंप्लीट। बाकी अब 3 महाद्वीप है, अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा पार्ट में। जय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।